Welcome SVPH to presentation on chapter number 8, The Land of Counterpane, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we had read two stanza of this poem, right? Now let us continue further. So students, in our previous presentation we saw the rhyming words in the poem. For example, first stanza में क्या है? Bed, right? Bed, head, rhyming words. Then lay and day, rhyming words. Similarly, second stanza में so, go, ये क्या है? Rhyming words हैं. Similarly, drills, hills, सेम साउंड आ रहा है ना? तो जिन वर्ड्स की साउंड सेम होती है उन्हें क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स. क्लियर? और राइमिंग वर्ड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू मेक द पोम मोर ब्यूटिफुल. उससे क्या है? पोम और ज़्यादा अच्छी लगती है. क्लियर? सो नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज द फर्स्ट टू स्टैंजा. व्हेन आई वाज सिक एंड ले अ बेड, जब मैं सिक था और बेड पे लेटा हुआ था, आई हैड 2 पिलोज एट माई हेड. मेरे सर के पास में 2 पिलो लगे हुए थे. एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले, और सारे टॉयज जो हैं मेरे बगल में रखे हुए थे. टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे, मुझे जो है ऑल द डे, फुल डे हैप्पी रखने के लिए. एंड समटाइम्स फॉर एन आवर और सो, और कभी कभी 1 आवर के आसपास, 1 घंटे के आसपास, आई वॉच्ड माई लेडन सोल्जर्स गो, मैंने देखा अपने जो लेड के बने हुए सोल्जर्स हैं उनको जाते हुए विद डिफरेंट यूनिफॉर्म्स एंड ड्रिल्स, अलग अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स और ड्रिल्स प्रैक्टिस करते हुए अमॉन्ग द बेड क्लॉथ्स थ्रू द हिल्स, बेड क्लॉथ पे और थ्रू द हिल्स, पहाड़ों पे से जाते हुए. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द थर्ड स्टैंजा. एंड समटाइम्स सेंट माई शिप्स इन फ्लीट, तो सोल्जर्स तो उसने जो है भेज दिए इन डिफरेंट यूनिफॉर्म एंड ड्रिल्स में, राइट, थ्रू द हिल्स. नेक्स्ट क्या किया इस बच्चे ने? एंड समटाइम्स मीन्स कभी कभी, SEND, ओके, SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना. ओके, सेंड मतलब भेजना. और सेंड की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में क्या होता है? SENT, सेंट. सेंट मीन्स भेजा. एंड समटाइम्स सेंट माई शिप्स इन फ्लीट्स, समटाइम्स क्या किया मैंने अपने जो शिप्स है ना फ्लीट में, FLEET, फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स. सो समटाइम्स मैंने अपने शिप्स जो हैं वो फ्लीट में भेजे, ग्रुप्स में भेजे. ऑल अप एंड डाउन अमॉन्ग द शीट्स, और ये जो शिप्स हैं ऑल अप एंड डाउन, सारे क्या थे? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अमॉन्ग द शीट्स, जो बेडशीट थी ना उसमें ऊपर नीचे शिप्स जो हैं वो जा रहे थे. और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेस आउट. ओके, सो यहाँ पे क्या है? BRING, ब्रिंग मीन्स लाना. एंड इसकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में क्या होती है? BROUGHT, ब्रॉट मीन्स लाया. तो मैं क्या लेके आया? माई ट्रीज एंड हाउसेज आउट, मेरे जो ट्रीज हैं और जो हाउसेज हैं उनको बाहर लेके आया. OUT, आउट मीन्स बाहर. एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट, और उनको बाहर ला के मैंने क्या किया? मैंने प्लांट कर दी सिटीज़, मैंने सिटीज़ बना दी. ओके, नई नई सिटीज़ बना दी. ऑल अबाउट, ओके, चारों तरफ. क्लियर? सो लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस स्टैंजा अगेन. एंड समटाइम्स सेंट माई शिप्स इन फ्लीट्स, कभी कभी मैंने जो है भेजे मेरे शिप्स को फ्लीट में, ग्रुप्स में. ऑल अप एंड डाउन अमॉन्ग द शीट, और वो सारे शिप्स जो हैं वो अप एंड डाउन जा रहे थे अमॉन्ग द शीट्स, शीट पे, बेड शीट पे. और ब्रॉट माई ट्रीज एंड हाउसेज आउट, और मैंने क्या है जो अपने मेरे ट्रीज और हाउसेज हैं उनको मैं बाहर लेके आया. एंड प्लांटेड सिटीज ऑल अबाउट, और मैंने जो है उनसे सिटीज बना दी नई नई. क्लियर? सो यहाँ पे जो थर्ड स्टैंजा है, कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस थर्ड स्टैंजा? लेट अस सी. फ्लीट, शीट, राइमिंग वर्ड्स है ना, सेम साउंड आ रहा है. फ्लीट, शीट. देन आउट, अबाउट,
again rhyming words. Clear? Now let us continue with the fourth stanza. I was the giant, great and still. Let's repeat again. I was the giant, great and still. I आपको पता है was means था, तो मैं था, क्या था? Giant means बहुत बड़ा. Like एकदम जैसे भीम या जो महाभारत के कैरेक्टर्स है ना, घटोत्कच, वो कैसे थे? जाइंट थे, बड़े. ओके. और से फॉर एग्जाम्पल डायनासोर इज व्हाट? वाज अ जाइंट एनिमल. सो GIANT, जाइंट मीन्स बहुत बड़ा, विशाल. आई वॉज द जाइंट, ग्रेट एंड स्टिल. तो मैं क्या था? एक बहुत बड़ा या बहुत विशाल था. ओके. दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल. और मैं जो जाइंट था, जो कि ग्रेट एंड स्टिल था, STILL. स्टिल का मतलब होता है नॉर्मली शांत. ओके. जो बिना हिले डुले, विदाउट एनी मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टिल. एंड ग्रेट आपको पता ही है, महान. सो आई वॉज द जाइंट, ग्रेट एंड स्टिल. मैं क्या था? एक बहुत विशाल था, बट स्टिल बिना मूवमेंट के. ओके. दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल. जो कि बैठा हुआ है. सिट्स मतलब बैठता है. SIT सिट मतलब बैठना. तो वो कहाँ बैठता है? अपॉन द पिलो हिल. ये जो पिलो लगा रखे ना पीछे, तो ऐसे बता रहा है कि जैसे मैं पिलो हिल के ऊपर बैठा हुआ हूँ, मतलब पिलोज की हिल पे बैठा हुआ हूँ. एंड सीज बिफोर हिम. ओके. सीज मतलब देखता हूँ, बिफोर हिम उसके सामने. बिफोर मीन्स सामने. तो मैं क्या देखता हूँ मेरे सामने? डेल एंड प्लेन. डेल क्या होता है? वैलीज, घाटी. मतलब ये जो बेडशीट में आप देख रहे हो, यहाँ पे तो ये बेडशीट नीचे की तरफ चली गई है. सो दिस इज लाइक अ डेल, DALE. डेल मीन्स वैली. एंड प्लेन, PLAIN. प्लेन मीन्स ग्राउंड. द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन. PLEASANT. प्लीजेंट मतलब हैप्पी, खुशनुमा. ओके. सो मैं क्या देखता हूँ? एक तो मैं जो है डेल एंड प्लेन मतलब वैलीज एंड ग्राउंड देखता हूँ. द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन. और मैं क्या देखता हूँ? प्लीजेंट मतलब हैप्पी या खुशनुमा लैंड देखता हूँ, ज़मीन. LAND. लैंड मीन्स ज़मीन. और किसकी ज़मीन है वो? काउंटर पेन की. COUNTERPANE. काउंटर पेन की मतलब बेडशीट की. क्लियर? एंड दैट इज वाई द टाइटल ऑफ दिस पोम इज द लैंड ऑफ काउंटर पेन. नाउ इन दिस फोर्थ स्टैंजा यू सी द राइमिंग वर्ड्स स्टिल, हिल, प्लेन, काउंटर पेन. ओके. ये राइमिंग वर्ड्स है. नाउ लेट अस गो थ्रू द फोर्थ स्टैंजा वेरी क्विकली. आई वॉज द जाइंट, ग्रेट एंड स्टिल. मैं एक बहुत जाइंट जो है वो था, बहुत विशाल का है, जो कि स्टिल था मतलब बिना मूवमेंट के था. दैट सिट्स अपॉन द पिलो हिल. ओके. और वो क्या है? पिलो हिल के ऊपर बैठता है. एंड सीज बिफोर हिम. और मेरे सामने, उसके सामने क्या देखता है? डेल एंड प्लेन, वैलीज एंड ग्राउंड जो है वो देखता है. और वो वैलीज और ग्राउंड कहाँ की है? द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन. वो जो है एक प्लीजेंट लैंड है. किसकी? काउंटर पेन की. वो मैं देखता हूं अपने सामने. क्लियर? नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स. लेडेन. लेडेन मीन्स मेड ऑफ लेड, अ मटीरियल फ्रॉम विच पेंसिल्स आर मेड. फ्लीट्स, ग्रुप ऑफ शिप्स. डेल, अ वैली. डेल का मतलब वैली. एंड काउंटर पेन मीन्स अ बेड स्प्रेड, मतलब एक बेडशीट. क्लियर? So with this we have completed our poem. Now let us go through the question answer. A1. Read the following events. So आपको क्या करना है? Read करना है. क्या read करना है? Following events मतलब given events. जो नीचे दिए हुए events है ना, वो आपको read करना है. From the poem. poem में से arrange them in the order. आपको क्या करना है? Arrange करना है इनको. Them means उनको.
इन द ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज करना है, इन विच दे अकर इन द पोम, और इन विच मतलब जिसमें, जिस ऑर्डर में दे अकर, तो ये जो इवेंट्स है ना वो किस ऑर्डर में अकर करते हैं, OCCUR, अकर मतलब होना, ओके, टू हैपन, अकर मीन्स टू हैपन मतलब घटित होना, इन द पोम मतलब पोम में जो है वो इवेंट्स किस ऑर्डर में घटते हैं, हैपन होते हैं, उस ऑर्डर में आपको ये जो इवेंट्स हैं, फॉलोइंग इवेंट्स, उनको आपको अरेंज करना है। क्लियर? नाउ व्हाट आर द इवेंट्स? नंबर 1, द बॉय सेल्स हिज शिप्स इन फ्लीट्स। सेल्स मतलब शिप्स को सेल करना, ओके। शिप्स क्या करते हैं? पानी में सेल करते हैं, SAIL। सेल मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से तैरना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दैट इज कॉल्ड सेल। So number 1 event, the boy sails his ships in fleets. Number 2, the boy is sick and is bedridden. Boy क्या है? वो sick है and bedridden. Bedridden मतलब बेड पे लेटा हुआ है, बेड रेस्ट पे है, ओके। bedridden means bed rest. The boy watches his soldiers march. बॉय जो है वो वॉच करता है, देखता है, his soldiers march, अपने सोल्जर्स को मार्च करते हुए, पैरेड करते हुए। नंबर 4, द बॉयज बिल्ड्स सिटीज विथ ट्रीज एंड हाउसेस। बॉय जो है वो बिल्ड करता है, बनाता है सिटीज विथ ट्रीज एंड हाउसेस, ओके। एंड नंबर 5, द बॉय इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी अ जायंट सिटिंग ऑन अ हिल। और 5th क्या है? बॉय जो है अपने आप को इमेजिन करता है, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। तो बॉय जो है अपने आप को क्या इमेजिन करता है? टू बी अ जायंट। जायंट मीन्स अ बिग पर्सन, okay, with a huge body, okay, huge creature, huge means बड़ा। so boy imagine करता है himself मतलब अपने आप को to be a giant, एक giant जो कि sitting on a hill, एक हिल पे बैठा हुआ है। तो now you see इसके सारे आंसर्स आपको, अगर आप 4 स्टेंजा हैं इसके पोम के, अगर अच्छे से पढ़ेंगे then you can arrange them in order. Clear? सो नाउ इफ़ यू गो थ्रू द पोम अगेन, आपको उसमें सीक्वेंस पता चलेगी। सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? जो बॉय है वो क्या है? सिक है और बेड रिडन है, दैट मीन्स दिस इज नंबर 1। आप इसको नंबर 1 पे लिखेंगे। एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? बॉय जो है अपने सोल्जर्स हैं उनको मार्च करते हुए देखता है डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में एंड डिफरेंट ड्रिल्स में। सो दिस इज नंबर 2, राइट। देन नंबर 3, बॉय जो है वो अपने शिप्स को, जो फ्लीट है उसको अप एंड डाउन शीट में जाते हुए देखता है। सो दिस इज नंबर 3। क्लियर? देन उसके बाद में बॉय जो है वो सिटीज बिल्ड करता है ट्रीज और हाउसेस से। सो नंबर 4 इज दिस, द बॉय बिल्ड सिटीज विथ ट्रीज एंड हाउसेस। और नंबर 5 सबसे लास्ट में क्या होता है? दिस इज नंबर 5, बॉय अपने आप को इमेजिन करता है लाइक अ जायंट सिटिंग ऑन अ हिल, एक जायंट जो है जो कि हिल पे बैठा हुआ है। सो दिस इज द सीक्वेंस। क्लियर? नाउ लेट अस आंसर A2, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है? आंसर करना है ये क्वेश्चन। नंबर 1, वेयर इज द बॉय? वेयर मीन्स कहाँ। सो WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। लिसन टू मी केयरफुली, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। वेयर इज द बॉय मीन्स बॉय कहाँ है। सो बॉय इज बेड रिडन। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? द बॉय इज बेड रिडन। आप क्या आंसर लिखेंगे? द बॉय इज बेड रिडन। क्लियर? दैट मीन्स बॉय जो है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ऑल द टॉयज केप्ट बिसाइड हिम? वाई मीन्स क्यों, WHY, वाई मीन्स क्यों। सो वाई आर ऑल द टॉयज मतलब क्यों, ऑल द टॉयज मतलब सारे टॉयज क्यों जो हैं केप्ट बिसाइड हिम,
KEEP, कीप. कीप मीन्स रखना, एंड इसकी सेकेंड फॉर्म है KEPT, केप्ट. केप्ट मीन्स रखे हुए. सो वाई आर ऑल द टॉयज केप्ट बिसाइड हिम. बिसाइड मतलब पास में, बगल में. सो सारे टॉयज जो है वो क्यों रखे हुए हैं, केप्ट हैं बिसाइड हिम, उसके पास में. यहाँ पे हिम क्या है, बॉय के लिए आया है. कैन यू आंसर दिस? एंड वन मोर थिंग, KEEP, कीप. कीप मीन्स रखना, और कीप की जो वर्ब है उसकी दो फॉर्म और है. सेकेंड फॉर्म विच इज केप्ट, एंड थर्ड फॉर्म विच इज ऑल्सो केप्ट. क्लियर? सो नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई आर ऑल द टॉयज केप्ट बिसाइड हिम. क्यों सारे टॉयज उसके बिसाइड रखे हुए हैं, उसके बगल में रखे हुए हैं? तो इसका आंसर है बॉय को हैप्पी रखने के लिए. क्लियर? इफ यू सी हियर, एंड ऑल माई टॉयज बिसाइड मी ले. सारे टॉयज जो है वो मेरे बगल में रखे हुए हैं. और क्यों रखे हुए हैं? टू कीप मी हैप्पी ऑल द डे. सारे दिन मुझे हैप्पी रखने के लिए. तो अब आपको इसमें क्या पूछा है कि बॉय के पास में टॉयज क्यों रखे हुए हैं? तो आप इसका आंसर क्या करोगे? बॉय को पूरे दिन हैप्पी रखने के लिए. तो बॉय क्या है, जो है थर्ड पर्सन है. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो उसके लिए आप मी यूज नहीं करेंगे. मी का मतलब तो क्या हो गया, मुझे. तो आप यहां पे मी यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे हिम. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? दिस इज योर आंसर. टू कीप, मी नहीं लिखेंगे आप, मी की जगह पे लिखेंगे हिम. टू कीप हिम हैप्पी ऑल द डे. अगर यहां पे आप मी लिख देते तो उसका मतलब क्या हो जाता कि बॉयज़ के जो टॉयज़ हैं उसके पास में इसलिए रखे हुए हैं ताकि मैं जो है वो पूरे दिन भर खुश रह सकूं. तो दैट इज़ नॉट द आंसर. नो, आप थोड़ी खुश रहेंगे. कौन खुश रहेगा? बच्चा. सो बॉय के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हिम. यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन? सो व्हाट इज द आंसर? टू कीप हिम हैप्पी ऑल द डे. सेम आंसर है, सिर्फ मी की जगह पे आप हिम यूज़ करेंगे. क्लियर? Now the next one, number 3. What are the different games that the boy plays? What means क्या? Different means अलग अलग. Games पता ही है आपको. That the boy plays, जो कि boy play करता है. इसका मतलब क्या हुआ? वो different games क्या क्या हैं जो कि boy play करता है, जो कि boy खेलता है. So बच्चों, इसका आंसर यहीं पे है. नंबर 1, ये बॉय जो है गेम खेलता है. द बॉय सेल्स हिज शिप्स इन द फ्लीट. ये गेम हो गया. देन ये नंबर 2 गेम हो गया. द बॉय वॉचेस हिज सोल्जर्स मार्च. एंड नंबर 3, द बॉय बिल्ड सिटीज विद ट्रीज एंड हाउसेस. एंड नंबर 4, द बॉय इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी अ जायंट सिटिंग ऑन अ हिल. तो ये 4 गेम्स जो है वो बॉय खेलता है. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर क्या लिखेंगे? ऑल दीज 4 पॉइंट्स. क्लियर? Now next one, number 4. Is the boy happy? How can you tell? Is the boy happy? Then question mark, right? इसका मतलब क्या हुआ? क्या boy happy है? How can you tell? How means कैसे. Tell मतलब बताना. तो आप कैसे बता सकते हैं? How can you tell? Right? So the answer is yes. The boy is happy. Right? Boy क्या है? Happy है. And how can you tell? आप कैसे बता सकते हैं? Because he has all the toys beside him lay to keep him happy all the day. So आप कैसे बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि he has all toys beside him lay to keep him happy all the day. Clear? उसके पास जो सारे टॉयज हैं वो उसके बगल में रखे हुए हैं टू कीप हिम हैप्पी ऑल द डे. उसको पूरे दिन हैप्पी रखने के लिए. क्लियर? नाउ 8.3 थिंक एंड आंसर. इसमें आपको क्या है? थिंक करना है और फिर आंसर करना है. नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज द बॉय इन द पोम. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मीन्स
क्या टाइप का पर्सन है बॉय, जो बॉय है वो किस टाइप का पर्सन है या क्या टाइप का पर्सन है इन द पोम में। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, द बॉय इज इमेजिनेटिव पर्सन इन द पोम। क्लियर, बॉय जो है वो क्या है, इमेजिनेटिव पर्सन है पोम में। और इमेजिनेटिव की स्पेलिंग क्या है, दिस इज द स्पेलिंग IMAGIN, इमेजिन, imaginative, ATIVE, imaginative. Clear? Now next one, number 2. Why does the boy call his bed the pleasant land of counterpane? Why means क्यों। सो जो बॉय है वो क्यों कॉल करता है, मतलब कहता है हिज बेड, मतलब उसके बेड को। तो बॉय जो है वो अपने उसके बेड को क्यों कहता है द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन। ओके, प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन जो है वो अपने उसके बेड को बॉय क्यों कहता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो द आंसर इज बिकॉज ही हैज मैनी टॉयज इन द लैंड ऑफ काउंटर पेन। वो जो लैंड ऑफ काउंटर पेन है उसमें क्या है, ही हैज मैनी टॉयज, उसके पास काफ़ी सारे टॉयज हैं। एंड दैट इज वाई ही कॉल्स द लैंड एज द प्लीजेंट लैंड ऑफ काउंटर पेन। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू A4, लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो इसमें क्या है, हम लर्न करेंगे इंटरेस्टिंग थिंग्स। नंबर 1, लिस्ट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। आपको क्या करना है, आपको लिस्ट करना है 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स के 2 पेयर, RHYMING, राइमिंग। राइमिंग मीन्स वो वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, फ्रॉम द पोम में से। सो यू हैव टू राइट 2 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, सो यू कैन यूज ईदर ऑफ देम। बेड, हेड, एक पेयर हो गया। ले, डे, सेकंड पेयर हो गया। सो, गो, थर्ड पेयर हो गया राइमिंग वर्ड्स का। ड्रिल्स, हिल्स, फोर्थ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। देन फ्लीट्स, शीट्स, अगेन राइमिंग वर्ड। आउट, अबाउट, राइमिंग वर्ड्स। स्टिल, हिल, राइमिंग वर्ड्स। प्लेन, काउंटर पेन, अगेन राइमिंग वर्ड्स। तो इनमें से आप कोई भी 2 पेयर यू कैन राइट। क्लियर। Now next question, what do you think is the theme of the poem? What do you think मतलब आप, you means आप क्या think करते हैं, सोचते हैं, is the theme of the poem मतलब पोम की थीम जो है वो क्या है, आप क्या सोचते हैं, what do you think? So बच्चों, ये जो पोम है ये बेसिकली है लिरिक पोम, LYRIC, लिरिक, POEM, poem. So what is the theme of this poem? The theme of this poem is lyric poem. और लिरिक पोम में क्या होता है, आपने पूरी पोम पढ़ी है, इसमें क्या होता है, ये जो बॉय है वो अपनी फीलिंग बता रहा है। और पूरी जो पोम है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम, I, राइट, I do this, I do that, my toys, keep me happy। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में जो है पूरी पोम बताई जा रही है। दैट मीन्स बॉय अपनी फीलिंग खुद से बता रहा है। ओके, सो इसमें जो बॉय की जो पर्सनल इमोशंस हैं ना या फीलिंग्स हैं वो पूरी पोम में एक्सप्रेस हो रही है। और कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, फर्स्ट फॉर्म में। दैट मीन्स सब्जेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, मैं। आप पूरी पोम दोबारा पढ़िए, आपको इसमें ये देखिए आई, देन आई, देन मी, माई। तो दैट मीन्स पूरी पोम जो है उसकी थीम ये है कि मैं जो है बेड रिडन हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मेरे टॉयज़ मेरे पास हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन यूज़ हो रहा है पूरी पोम में। और ऐसी पोम को हम बोलते हैं लिरिक पोम। ओके, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू B1,
चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्या करना है? चूज करना है, CHOOSE, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, OPTIONS, ऑप्शंस। टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक करना है गिवन बिलो, जो नीचे, मतलब बिलो मीन्स नीचे, गिवन है, दिए हुए हैं। नंबर 1, आई वेंट टू द डैश यस्टरडे। ऑप्शन क्या आपके पास? MAARKET, ऑप्शन B MARKET, ऑप्शन C MARKIT एंड ऑप्शन D MAKET। सो मार्केट की करेक्ट स्पेलिंग पता है आपको क्या है? MARKET। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, दैट मीन्स यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल को क्या हुआ? आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया। गो मतलब जाना, और गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, WENT। वेंट मीन्स गया। नाउ नंबर 2, माई ब्रदर्स डैश इज क्लोज टू आवर हाउस। तो ऑप्शन क्या आपके? SCHOOL स्कूल, SKOOL, ओके। ऑप्शन C SCOOL, ऑप्शन D SCHOL। So you know what is the correct spelling of school? SCHOOL. So क्या होगा ये? My brother's school, that means मेरे भाई का स्कूल is close to our house, हमारे हाउस के, R means हमारे, तो हमारे हाउस के क्लोज में है, पास में है। CLOSE, क्लोज means पास। नंबर 3, can I have a dash of water? ऑप्शन A GLAAS, ऑप्शन B GLASS, ऑप्शन C CLASS, ऑप्शन D GLAS। सो ग्लास की स्पेलिंग क्या है? GLASS। क्या हो जाएगा? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। और इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं एक ग्लास पानी, मुझे मिल सकता है क्या? नंबर 4, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर डैश। ऑप्शन A HELTH, ऑप्शन B HALTH, ऑप्शन C HEALTH एंड ऑप्शन D HULTH। तो हेल्थ की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? HEALTH, ऑप्शन C। सो वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, मतलब वेजिटेबल्स जो है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। क्लियर? नाउ B2, अ स्कल्प्टर कार्व्स स्कल्पचर्स। सो SCULPTOR, स्कल्प्टर। स्कल्प्टर कौन होता है? जो मूर्तियां बनाता है, ओके। एंड मूर्तियों क्या बोलते हैं इंग्लिश में? SCULPTURES, स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां। और मूर्तियां कौन बनाता है? मूर्ति बनाने वाला, राइट। एंड व्हाट डू यू कॉल इन इंग्लिश? उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कल्प्टर्स। स्कल्प्टर मीन्स जो स्कल्पचर्स बनाता है, ओके। सो मूर्तियों को बोलते हैं स्कल्पचर्स, एंड जो मूर्तियां बनाता है, स्कल्पचर्स बनाता है, उनको हम बोलते हैं स्कल्प्टर, ठीक है। कार्व मतलब बनाना। नाउ व्हाट डू द पीपल नेम्ड इन द बॉक्सेस बिलो डू। अब जो है आपको बताना है व्हाट डू द पीपल, ये जो लोग हैं, पीपल हैं, नेम इन द बॉक्स बिलो, जो नीचे जो बॉक्स है ना उसमें जिनका नाम है, वो क्या करते हैं। चूज द करेक्ट नेमिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या करना है? करेक्ट नेमिंग वर्ड चूज करना है बॉक्स में से, एंड फिल इन द ब्लैंक, और आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। ऑप्शंस आपके पास क्या है बॉक्स में? फार्मर, ड्राइवर, बेकर, कॉबलर, शॉपकीपर। फार्मर आपको पता है जो फार्मिंग करता है, ड्राइवर जो ड्राइव करता है। नाउ BAKER, यू सी दिस मैन, ही इज अ बेकर। और बेकर क्या करता है? पेस्ट्रीज, केक, ये सब बेक करता है, ठीक है। देन कॉबलर, COBBLER, कॉबलर होता है मोची, जो आपके शूज़ और सैंडल्स बनाता है। एंड देन शॉपकीपर, दुकानदार, राइट। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। नंबर 1, अ डैश बेक्स ब्रेड एंड केक। तो ब्रेड एंड केक जो है वो कौन बेक करता है? डेफिनेटली बेकर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? BAKER। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, अ डैश मेंस शूज,
MEND मेंड मतलब रिपेयर करना। तो शूज रिपेयर कौन करता है? मोची, राइट? और मोची को इंग्लिश में बोलता है कॉबलर। सो COBBLER, a cobbler mends shoes. Now number 3, a dash takes care of the shop. तो टेक केयर मतलब देखभाल करना। तो शॉप की देखभाल कौन करता है? शॉपकीपर, राइट? सो यू कैन राइट अ शॉपकीपर, SHOPKEEPER, शॉपकीपर। नाउ नंबर 4, अ डैश वर्क्स ऑन अ फार्म। तो फार्म में कौन वर्क करता है? फार्मर, सो FARMER। नाउ नंबर 5, अ डैश ड्राइव्स अ व्हीकल। तो व्हीकल कौन ड्राइव करता है? व्हीकल मीन्स गाड़ी। तो गाड़ी कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर। सो DRIVER, अ ड्राइवर ड्राइव्स द व्हीकल। क्लियर? So with this we stop here. You go through the poem on your own and learn all the difficult words and go through the question answers. Thank you.